वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आईटी स्टडी एंड जॉब अलर्ट में। माई सेल्फ बी एल पाटीदार, आई एम ए ट्रेनिंग ऑफिसर। आज की अपनी क्लास एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर निम्न क्वेश्चन बैंक का मॉड्यूल 7 लेबर वेलफेयर लेजिस्लेशन यानी कि श्रम कल्याण कानून। जो मॉड्यूल 7 है इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, 12 या 13 क्वेश्चन ही है और बहुत फैक्ट बेस पे ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। आपको सिर्फ डेटा याद रखना है, कानून याद रखना है, कुछ बेसिक बेसिक रूल्स है वो याद रखना है। ये क्लास हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। प्रश्न 1 है, कारखाना अधिनियम 1948 के अनुसार यदि कारखाने में श्रमिकों की संख्या रिक्त स्थान से अधिक है तो कारखाने में कैंटीन उपलब्ध कराई जानी चाहिए। As per Factory Act 1948, canteen should be provided in the factory if workers are more than 250। यदि 250 से ज्यादा वर्कर हैं तो वहां पर क्या उपलब्ध करानी होगी? आपको कैंटीन उपलब्ध कराना अति कंपलसरी है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 250। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारखाना अधिनियम के तहत महिलाओं के कार्य समय पर प्रतिबंध है। अंडर फैक्ट्री एक्ट द रेस्ट्रिक्शन ऑन वर्किंग टाइम ऑफ वुमन इज। तो वुमन का जो वर्किंग टाइम का रिस्ट्रिक्शन है वो है सुबह 6 बजे से पहले उनको वर्क पे नहीं जाना है और शाम को 7 बजे के बाद उनको वहां पर काम नहीं करना है किसी भी फैक्ट्री में। ये कारखाना अधिनियम के तहत आता है। तो इसका भी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिफोर 6 AM एंड बियॉन्ड 7 PM। इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कारखाना अधिनियम के तहत श्रमिकों का साप्ताहिक कार्य घंटे रिक्त स्थान से अधिक नहीं होना चाहिए। अंडर फैक्ट्रीज एक्ट द वर्कर्स वीकली आवर्स शुड नॉट एग्जिस्ट मोर देन 48 आवर्स। 48 घंटे से ज्यादा उनका साप्ताहिक कार्य आवर्स नहीं होना चाहिए, वर्किंग आवर्स 48 आवर्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ILO का विस्तार क्या है? व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ ILO? तो ILO का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ये बेसिक बेसिक छोटे छोटे क्वेश्चन है इस मॉड्यूल 7 में। जो श्रम कानून है इसके ऊपर और फैक्ट्री एक्ट है, इसमें मैक्सिमम फैक्ट्री एक्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप सभी क्वेश्चंस को अच्छे से देखें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इसमें से आपको क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, EPF अधिनियम 1962 के अनुसार मूल वेतन से कर्मचारी के योगदान का न्यूनतम प्रतिशत क्या है? What is the minimum percentage of employees contribution from the basic salary as per EPF Act 1962? तो इसके 1962 अधिनियम के तहत मिनिमम सैलरी जो है 12% डिडक्ट होना कंपलसरी है कर्मचारी के वेतन से। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 12%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भुगतान मजदूरी अधिनियम के अनुसार मजदूरी राशि में कौन सी राशि शामिल है? Which amount does include in wages amount as per payment wages act? तो मजदूरी अधिनियम के तहत जो मजदूरी राशि में कौन सी राशि शामिल होती है? महंगाई भत्ता, डियरनेस अलाउंस जो होता है वो आपको मिलता ही मिलता है आपकी मजदूरी में। बाकी ये सारी चीजें कंपलसरी नहीं है, ये अलग से देय होती है, लेकिन आपको जो सैलरी मिल रही है उसमें बेसिक सैलरी के साथ आपको महंगाई भत्ता देना कंपलसरी है, यानी कि डियरनेस अलाउंस आपको मिलेगा, डीए आपको मिलेगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महंगाई भत्ता या डियरनेस अलाउंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कारक व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित नहीं है? विच फैक्टर इज नॉट कंसर्न्ड विद ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी? तो ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी के इसमें कौन सा कारक कंपलसरी संबंधित नहीं है? तो वो है आपका सैलरी। सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंध क्या चीज नहीं है? सैलरी। किसी भी फैक्ट्री उसमें आपका सेफ्टी आता है, हेल्थ आता है, वेलफेयर आता है, लेकिन सैलरी नहीं आती है स्वास्थ्य और सुरक्षा से उसमें। तो आपका राइट आंसर होगा सैलरी, ऑप्शन नंबर डी। तो स्वास्थ्य और सुरक्षा से
संबंधित नहीं है। सैलरी जो है, वेतन जो है वो आपका स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषक है? तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है वो वायु प्रदूषक होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अन एयर पोल्यूटेंट? तो कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ एयर पोल्यूटेंट। ऑक्सीजन एयर पोल्यूटेंट नहीं है, नाइट्रोजन ये भी एयर पोल्यूटेंट नहीं है, और कार्बन डाइऑक्साइड ये भी एयर पोल्यूटेंट नहीं है। तो राइट आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है एक वायु प्रदूषक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिनियम की कौन सी योजना श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य बीमा आवश्यकताएं प्रदान करती है? विच स्कीम ऑफ एक्ट प्रोवाइड्स हेल्थ इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट फॉर वर्कर्स? तो उनके लिए कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, ये जो योजना है ये श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य बीमा आवश्यकताएं प्रदान करती है। कौन सी योजना है? कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम या एम्प्लॉय स्टेट्स इंश्योरेंस एक्ट। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, या हिंदी में अगर बात की जाए तो कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। केवल क्वेश्चन 9 क्वेश्चन ही थे इस मॉड्यूल में। लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करके हमें बताइए, अपने दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और यदि आप चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी हमारा नया वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो थैंक यू वेरी मच।